तमाम दोषों का एक उपाय। जैसे तुम चढ़ाते हो उसे एक भी दोष नहीं मिटेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। जै हिसाब से तुम चढ़ा रहे हो ना, एक दोष नहीं मिटेगा, बल्कि एक आध दोष और आ सके वहां थे। कितने प्रकार के दोष हमें, ये तो हम भी जानते हैं कि हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाने के लिए घर से जल लेके नहीं जाते। अब बताओ, दोष मंदिर में है कि तेरे घर में? तू खुद इतना लंबा चौड़ा दोष कहाँ है? तेरे घर में। उस रसोई में जो पितरों की दिशा है, किसी अन्य पेड़ में पौधे में चढ़ा दो, फिर एक लोटा जल उसमें से भरो। काफी लोग कहते हैं कि हमारे घर में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, तमाम दोष हैं। कईयों को तो लगता है मैं खुद ही एक लंबा चौड़ा दोष हूं। लगता है कई बेचारे परेशान हो जाते तो खुद को फील होने लग जाता है, मैं ही दोष हूं साहब, मैं तो कुछ भी कर लूं मेरा काम होना ही नहीं। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। फीलिंग आ जाती है कि नहीं मन में? ऐसी आती है ना? तो चलो हम आपको एक उपाय बता देते हैं, ये फीलिंग नष्ट हो जाएगी। जिनको लगता हो काल सर्प दोष है, जिनको लगता हो पितृ दोष है, जिनको लगता हो वास्तु दोष है, जिनको लगता हो मैं खुद ही एक दोष है, जिनको ये सब प्रकार की बातें लगती हो, देखो उपाय बताऊं कि नहीं बताऊं? बताता हूं, बताऊंगा, सबको बताऊंगा, धैर्य धारण करो। तमाम दोषों का एक उपाय, ओनली वन उपाय। क्या? शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ। जैसे तुम चढ़ाते हो उसे एक भी दोष नहीं मिटेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। जै हिसाब से तुम चढ़ा रहे हो ना, एक दोष नहीं मिटेगा, बल्कि एक आध दोष और आ सके वहां थे। शिव जी की बगल में थे, ऐसा कि कोई ऊपर लो दोष आ जाए, नीचे तमाम दोष हैं। वहां भी तो तमाम भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। कितने तगड़े आलसी हो तुम लोग। सुनो ना, काय आलसी के लिए बजा रही हो? सुनो उपाय सुनो। कितने प्रकार के दोष हम में, ये तो हम भी जानते हैं। एक दोष ये भी है कि हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाने के लिए घर से जल लेके नहीं जाते। मंदिर में नल चलायो, लोटा भरे और चढ़ाया है। मंदिर में जल भरो और वहीं तो वहीं चढ़ाया है। शंकर भगवान बोला, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। मेरे ही मंदिर का जल मुझ पे ही चढ़ा रहा है। निकम्मे एक लोटा घर से नहीं ला सकता था जल। अब बताओ, दोष मंदिर में है कि तेरे घर में? पितृदोष कहां है? तेरे घर में। काल सर्प दोष कहां है? तेरे घर में। वास्तु दोष कहां है? तेरे घर में। तू खुद इतना लंबा चौड़ा दोष कहां है? तेरे घर में। और तू जल चढ़ाया है मंदिर को, ले ले काओ को कच्चू ना है रो। जो इन सभी दोषों की निवृत्ति चाहते हैं, उन सभी लोगों को एक लोटा जल अपने घर से भर के लेके जाना चाहिए। ध्यान से सुनना, अभी सुनो। उस रसोई में जो पितरों की दिशा है, दक्षिण कोने में
एक मट्टी का मटका परमानेंट रख लो, सुबह उसको भरो, रात्रि में पितरों के लिए भर के रख दो, फिर उसे सुबह तुलसी के जल में नहीं, तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना, कहीं किसी अन्य पेड़ में पौधे में चढ़ा दो और फिर उसे भरो, भर के उस जगह पे रखो, फिर एक लोटा जल उसमें से भरो, रात भर पितरों के लिए रहेगा। वो एक वृक्ष में चला गया, धो के सुबह रख दो, पूरे दिन भरा रहे, मत पियो चाहे उसमें से, पर भरा रहे। उस जल में, उस मटके में से जल भर के एक लोटा जल अपने घर से शिव जी पे जाके, अगर उसमें बेलपत्र, उसके बाद बेलपत्र चढ़ा, जो जो तुम्हारा मन करे, एक लोटा जल जरूरी है, वो भी तुम्हारे घर के मटके में से जल जाए। वो कहां से जाए? पितृदोष कहां है? घर में। वास्तु दोष कहां है? घर में। कहां है? तो जल भी जाए घर से, और जब जल जाए और जो दोष, जो दोष तुम्हें बताए गए, उन सब दोष को याद करते हुए, हे भगवान भोलेनाथ कृपा करना, तुम ही कृपा करना, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। माताएं बहन ओम का उच्चारण न करें, जिनके यज्ञोपवीत नहीं हुआ वो ओम का उच्चारण न करें, वो सिर्फ बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे जल चढ़ा दीजिए। 41 दिन ये काम करके देख लो और देखो फिर तुम्हारे घर का हाल बदलता है कि नहीं बदलता है। ऐसे यूं चुटकियों में माहौल बदलने लग जाएगा। ये जो तू दोष है ना, तू गुण में दिखने लग जाएगा, तेरे घर में हल्कापन नजर आने लग जाएगा, घर में खुशियां आने लग जाएंगी। लेकिन लोटा जल में भरा हुआ हो और वो जल भी मटके का हो, वहीं जल जाएगा, तब ही फल होगा। मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो ब्रजवासी कथा तुमको यूं ही गाएंगे। मानो न मानो तुम्हारी खुशी है, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो तुम्हारे कल्याण के लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि ये भी बता दें, ये भी बता दें। जो मान लेते हैं उनका भला, और जो न मान लेते हैं उनका डबल भला। यहाँ नहीं होगा तो वहां होगा, ऊपर देखेंगे यमराज के दूध डबल ही लगाएंगे।